आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एंथर वॉल के डिफरेंट फंक्शन के बारे में। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, उम्मीद करता हूं कि मैं पॉलन ग्रेन के बारे में आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, नहीं देखी तो जाकर दोबारा देखिए, अगर देखिए तो कोई बात नहीं। कि आज हम बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। पहली बात तो हम पॉलन ग्रेन की इंफॉर्मेशन पूरी लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी जा रही थी, तो उतना बड़ा अपने को करने नहीं। तो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि भाई ये था एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर। ये 4 माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं? एक कॉमन लेयर के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस कॉमन लेयर का नाम क्या है? इस कॉमन लेयर का नाम है कैलोस वॉल, इसका नाम है। ठीक है, बाद में जब इस पूरी चीज को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, राइट। और यहाँ से कुछ टाइम बाद जब ये वॉल डिसॉल्व हो जाती है तो सारे माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। फिर हमने बात करी थी कि माइक्रोस्पोर के अंदर 2 सेल बनते हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे, चलिए मान लें 2 सेल इसमें बन गए, वेजिटेटिव सेल बन गया, जनरेटिव बन गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनमें बनती हैं लेयर्स। क्या बनती हैं? लेयर्स बनती हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे लेयर्स की। देखिए, पॉलन ग्रेन पे 2 लेयर बनती हैं। सबसे पहले जो लेयर बनती है अंदर की तरफ, वो बनती है ये वाली, इसको बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? इंटाइन। तो पॉलन ग्रेन की इंटरनल लेयर का नाम क्या है? क्या है? इंटाइन। ठीक है, सो ये पॉलन ग्रेन की होगी इंटरनल लेयर, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। और ये बनी शुगर से। कौन सी शुगर से? ये बनी होती है पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज। क्योंकि ये इंटाइन की लेयर पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज नाम की शुगर से बनी होती है, इसलिए इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं पैक्टोसेल्यूलोजिक लेयर। ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अच्छा और देखना, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर और बनती है, और उस लेयर का नाम है ये जो दिख रहा है रेड सी लेयर, ये। और गाइज, हम सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं कुछ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं करा रहा, ठीक है ना, सिर्फ एनसीईआरटी चल रही है। हाँ भाई, ये जो चीज है, इस लेयर का नाम है एक्साइन। और एक्साइन को जिस मटेरियल ने बनाया है, उस मटेरियल का नाम आप सब ने मत भूलना। अपनी महबूबा का नाम भूल जाना चलेगा, खाना खाना भूल जाना चलेगा, पबजी खेलना छोड़ देना चलेगा, लेकिन इस नाम को आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये नाम है स्पोरोपोलेनिन। अब ये नाम में ऐसा है कि हम सब कुछ छोड़ दें लेकिन इसको ना भूलें। भैया, स्पोरोपोलेनिन पूरी बायो में एक ऐसा केमिकल है जिसे आज तक कोई एसिड, कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाया, और ना ही आज के समय कोई कर सकता है। आज के समय में हमें ऐसा कोई एसिड एंजाइम नहीं मालूम जो इस लेयर को डिग्रेड कर दे। माने बायो के अंदर सबसे ज़्यादा बोलेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो है वो स्पोरोपोलेनिन है। क्लियर है? जो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर बनाता है। तो कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन को एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिल रही है जिससे वो बच रहा है। अच्छा, ध्यान देना, यहां पर इंटाइन है लेकिन एक्साइन नहीं है। जहां पर इंटाइन हो लेकिन एक्साइन ना हो, जहां पर इंटाइन प्रेजेंट हो लेकिन एक्साइन एब्सेंट हो, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? ऐसी जगह को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है हेल्प्स इन पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? आपको याद होगा, पॉलन ग्रेन ने अंदर 2 मेल गैमेट रखे होंगे। अगर सोच के देखो, चारों तरफ अगर एक्साइन आ जाएगी तो हम जानते हैं एक्साइन को कोई नहीं तोड़ सकता। भाई, अंदर 2 बैठे मेल गैमेट, ठीक है, अभी मैंने बनाया नहीं, अभी सिर्फ सेल रखे, लेकिन आगे तो बनेंगे गैमेट्स, चलो आगे बनेंगे गैमेट्स। अगर मान लो एक्साइन चारों तरफ होगी, जर्म पोर होंगे ही नहीं,
तो मैंने कहा भैया एक्साइन को कोई नहीं तोड़ सकता, एक्साइन को मतलब ना पोलन ग्रेन खुद तोड़ सकता ना कोई बाहर वाला तोड़ सकता। तो अगर मान लो एक्साइन चारों तरफ हुई, कहीं से भी एक्साइन का गैप नहीं हुआ, तो ये मेल गैमेट क्या बाहर निकल पाएंगे? आंसर इज नो। अगर मेल गैमेट बाहर नहीं निकल पाएंगे तो मेल गैमेट बनाने का फायदा क्या हुआ? फिर फायदा क्या हुआ पोलन ग्रेन बनाने का? तो यहां पर ये हुआ कि भाई कहीं कहीं से जगह दो ताकि हमारा मेल गैमेट बाहर निकल सके, जिसके लिए बनाया है पोलन ग्रेन को वो काम तो करे। तो इसीलिए एक्साइन हर जगह पर एब्सेंट, मतलब हर जगह पर नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ ताकि कहीं से रास्ता मिले पोलन ग्रेन को निकलने का। इतना क्लियर है? ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारे लेयर के बारे में, एक्साइन और एंटाइन किससे किससे बने हुए हैं, और एक्साइन की वजह से ही पोलन ग्रेन एज अ फॉसिल के तौर पे भी पाए जाते हैं। मतलब इनको एज अ फॉसिल के तौर पे हम पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल रख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइन। एक्साइन ने बचा लेगा इसलिए आप इसे फॉसिल बना के रख सकते हो। क्लियर? तो यहां पर ये होगी आपके लेयर्स की बात हो गई, हमने सेल्स की बात कर ली। तो पोलन ग्रेन की ना डेवलपमेंट हुई पूरी, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन डेवलपमेंट क्या होगी पूरी। एक छोटी सी बात और बताता हूं, शायद आपके समझ में आ जाए, ध्यान दीजिएगा। एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है गैमेट। जो गैमेट्स बनाएगा वो गैमेटोफाइट कहलाएगा, जो गैमेट्स बनाएगा वो गैमेटोफाइट। और गैमेट्स आप जानते हो, पोलन ग्रेन क्या है? गैमेट ना। पोलन ग्रेन ने गैमेट अंदर बनाए हैं, पोलन ग्रेन ने गैमेट्स अंदर बनाए हैं। गैमेट्स कहाँ है? पोलन ग्रेन की बॉडी के अंदर है। तो क्योंकि पोलन ग्रेन गैमेट्स बना रहा है इसलिए पोलन ग्रेन गैमेट नहीं हुआ, पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट हुआ। भाई गैमेटोफाइट क्या? कौन? जो गैमेट्स बनाए। सो पोलन ग्रेन गैमेट्स बना रहा है इसलिए पोलन ग्रेन कोई गैमेट ना होके पोलन ग्रेन हो गया मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको अपन माइक्रोस्पोर भी तो बोलते हैं। क्लियर? तो पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, इट्स अ मेल गैमेटोफाइट। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं आगे जरा लेयर्स की। हाँ जी, अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की इंपॉर्टेंस। चलो अभी तो फिलहाल लेयर रह गई ना, तो लेयर देखते पहले, या वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो वॉल के अंदर कौन कौन सी लेयर थी? सबसे पहले कौन सी लेयर थी? एंडोथीशियम, जनरली जो सिंगल लेयर होती है। इस लेयर के पास में पाई जाती है अल्फा सेलुलोजिक बैंड, मतलब सेलुलोज की लेयर पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एंडोथीशियम, इसके पास मिलते हैं इस तरह से अल्फा सेलुलोजिक बैंड। ठीक है, सो एक्चुअली में ये जो है ये हेल्प करते हैं इन द डायसेंस ऑफ एंथर। मतलब डायसेंस मींस रप्चर होना, एंथर के रप्चर होने को बोलते हैं डायसेंस। तो कैसे? ये जो अल्फा सेलुलोजिक बैंड है, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो एंडोथीशियम की सेल्स होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं। तो एंडोथीशियम की सेल्स रप्चर कर जाती हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, और क्योंकि एंडोथीशियम की वॉल रप्चर हो जाती है तो वहां से एक रास्ता निकल जाता है पोलन ग्रेन को बाहर निकलने के लिए। डायग्राम से समझना आप इस चीज को। ठीक है, मान लीजिए यहां पर है एंडोथीशियम। ठीक है, और जैसे जैसे एंथर ग्रो करता है वैसे वैसे एंथर लगातार ड्राई होता चला जाएगा, लगातार ड्राई होता चला जाएगा लगातार।
तो जैसे जैसे एंथर ड्राई होगा मतलब मैच्योर होगा, एंथर ड्राई होता चला जाएगा, और जैसे ड्राई होता चला जाएगा इसके अंदर जो ये बैंड है ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे इनकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी ये एंडोथीशियम की सेल्स रप्चर होना शुरू हो जाएंगी। माने एंडोथीशियम इस बैंड की वजह से यहाँ पे सेल्स रप्चर हो जाएंगी। रप्चर हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बने थे दोनों जगहों पर, वो पॉलन ग्रेन को निकलने का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, ऐसे रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंथर की जो रप्चरिंग हुई इसको हम क्या बोलते हैं, डायसेंस ऑफ द एंथर, ठीक है। और जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम वो रास्ता जिसके थ्रू निकलते हैं। स्टोमियम से क्या मतलब जो जगह बन रही है ना, गेट जो होता है, गेट जहाँ से ओपन हो रहा है वो पूरा स्टोमियम है, जहाँ से पॉलन ग्रेन पूरा बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन बनेगी ऐसे, पूरी की पूरी ऐसे है ना, जैसे ऐसे करा साइड में, तो ऐसे पूरी ओपनिंग की लाइन बनती है। इस पूरी लाइन को बोलते हैं, मतलब जो ओपनिंग हुई स्टोमियम, लेकिन वही ओपनिंग जो लाइन पूरी लाइन में हो रही है ओपनिंग, तो उस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डायसेंस। मतलब इसको क्या समझाऊं मैं, बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए एनिमेशन चाहिए। जैसे ये मान लीजिए कि ऐसे आ रही है, ठीक है, और दूसरी ऐसे, तो ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये जो पूरी ओपनिंग है, ये वाली लाइन, पूरी लाइन है ना, ये लाइन ऑफ डायसेंस। और जहां से ये ओपनिंग शुरू होती है, अब ऐसा तो नहीं कि एकदम से लाइन बन गई, शुरू में तो ऐसा हुआ होगा ना, शुरू में ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, सिर्फ इतनी ओपनिंग रही होगी, शुरू में छोटी सी ओपनिंग रही होगी, इतनी सी, इसको बोलते हैं स्टोमियम। बाद में ये ऐसे चैन ओपन होती है ना, बिल्कुल वैसी ओपन होगी और बनेगा लाइन ऑफ डायसेंस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंडोथीशियम की वजह से ही पॉलन ग्रेन बाहर निकल पाते हैं, किसके, एंथर के। और एंथर जैसे मैच्योर होगा वो लगातार ड्राई होता है, जैसे ड्राई होता जाएगा वाटर कम होगा, करते करते ये बैंड कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब भैया एंडोथीशियम की वॉल अपने आप रप्चर हो जाती है। अच्छा, ये फंक्शन हो गया एंडोथीशियम का। सेकेंड जो लेयर आती है वो आती है मिडल लेयर। तकरीबन ये 2 से 3 लेयर होती है इसकी, और इसका काम क्या होता है, इसके पास जो भी फूड होता है ये फूड पास करता है किसको, नेक्स्ट लेयर को। और वो नेक्स्ट लेयर कौन सी है, वो नेक्स्ट लेयर है टैपेटम। सो जरा टैपेटम के बारे में थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसमें क्वेश्चन तो आना बहुत कॉमन सी बात है। तो टैपेटम के अंदर पहली बात तो टैपेटम 2 टाइप की होती है, एक अमीबॉइड, एक सिक्रीटरी और एक ग्लैंडुलर, ठीक है। अमीबॉइड अमीबा की तरह मूव करते हैं, ये बिल्कुल अमीबा की तरह करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया और यहाँ पर ये हो गए माइक्रोस्पोर्स हो गए, या कह लो यहाँ पर हो गए MMCs हो गई। तो इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो ये वाले जो सेल होते हैं ना, ये सेल जैसे मान लो यहाँ पर है, ये मूव करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, ये इन सेल के पास आता है कि ले बेटा खाना ले। तो ये अमीबा की तरह मूव करते हैं, दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं ना, अमीबॉइड टैपेटम। तो ये मूव करके आते हैं कहाँ, सेल्स के पास, MMCs के पास, माइक्रोस्पोर के पास, और उन्हें वहाँ क्या देते हैं, उन्हें ये न्यूट्रिशन देते हैं। तो एक्चुअली में ये अमीबा लाइक मूवमेंट शो करते हैं, एंड देन क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं किसको, माइक्रोस्पोर्स को। और MMCs कह सकते हो तुम, सिक्रीटरी। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन जो होता है एक्चुअली में, इनका फंक्शन होता है कुछ सिक्रीट करना, कुछ केमिकल सिक्रीट करना। यही वो टैपेटम है जो रिलीज करता है स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल, और यही स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल जाता है और पॉलन ग्रेन के ऊपर पूरा का पूरा लग जाता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यही वो नाम है सिक्रीटरी, सिक्रीशन का काम है इनका। क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना कि अमीबॉइड क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ये भी सेम, ये भी न्यूट्रिशन देंगे, बट इनके अलावा एक काम इनका और होगा मेन, वो क्या है, सिक्रीशन का। सिक्रीशन मतलब इस तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि पॉलन ग्रेन के ऊपर ऐसे लेयर बनाएगी, और जो पॉलन ग्रेन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, उसके इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। टैपेटम की बात करें तो इनके पास जो होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं,
ठीक है, माने इनके पास पहली बात तो मोर देन इनके पास मोर देन वन न्यूक्लियस इनके पास पाया जाता है, इनकी प्लॉइडी मोर देन 2n होती है। सो ये टैपेटम की प्रॉपर्टी है जो एनसीईआरटी हमें बता रही है कि डेंस साइटोप्लाज्म पॉलीप्लॉइडी नेचर हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये हो गया इसके नेचर और ये हो गया इसके डिफरेंट टाइप। लेकिन अगर एनसीईआरटी आपसे पूछे राइट द फंक्शन ऑफ टैपेटम, तो आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, माने माइक्रोस्पोर्स को ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। एनसीईआरटी में इस चीज़ के बारे में कोई भी वर्णन नहीं करा गया है। सो ये तो हो गई आपके एंथर वॉल के फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो गाइस आज लगता है इतना ही सिंपल, हमने एंथर वॉल का फंक्शन देख लिए, हमें जितने रखना था ज़्यादा हम नहीं करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोलैंड गेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, जो अपने को एनसीईआरटी ने गिवन कर रखे हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इन्हीं प्यारी शक्लों के साथ अगले धारावाहिक में। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बायोलॉजी। टाटा बाय बाय, शुभ व्याख्या।